जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो 3 कार्ड आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड से लेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड की जो रीडिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हायर वाइब्रेशन की होती है। तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड की जो रीडिंग है ना, वो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं। देखिए, अभी जो ऊर्जा रिसीव हो रही है ये 2 स्थान से है। एक तो वर्क प्लेस से है और एक किसी ऐसे फैमिली से है जो आपकी सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं। ये किसी वर्क प्लेस से है और एक किसी फैमिली रिलेटिव से है। यहाँ पर हम पहले 3 कार्ड निकाल लेते हैं। आप प्रार्थना ज़रूर कीजिए, आपके मन में जो भी प्रश्न है कुछ उत्तर आपको मिले उससे, ठीक है। देखिए, आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। आगे आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है। किसी ने आपके पूरे कार्य को बिगाड़ने की कोशिश की है पास्ट में, ठीक है। किसी ऐसे व्यक्ति ने जो पास्ट लाइफ में भी आपका शत्रु था, ऐसे किसी व्यक्ति ने आपके लाइफ में सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर इसने किसी तरीके का मून स्पेल, किसी तरीके का रिचुअल, इस तरीके की चीज़ें भी की है ताकि आप कभी भी आगे ना बढ़ सकें। लेकिन आपने अपना मेहनत करना नहीं छोड़ा। लोगों की बातों को सुनना आपने जैसे बंद कर दिया, और जैसे कहते हैं ना कि लाइट्स ऑफ होने के बाद भी आपने कैंडल लगाकर वो कार्य किया। मतलब आपके पास कोई भी जैसे सहूलियत नहीं थी, फिर भी आपने वो कार्य किया। और आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा, जिस वक्त आप हीलिंग कर रहे हो, जिस वक्त आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, उस वक्त किसी व्यक्ति ने आपको कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू किसी तरीके से डिस्टर्ब किया हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये आपका वही शत्रु है या इसने प्रोजेक्शन किया है। अगर मैं यहाँ पर प्रेजेंट का देखूँ तो आप मेडिटेट, यहाँ पर ना आप एक हीलिंग के लिए आए हैं। आपका जो कार्य है आपको यहाँ पर पता चलेगा धीरे धीरे। जैसे ही आप अवेकन होंगे, जैसे ही आपके चक्रा जो है हील्ड होंगे, आप में से कई लोग अलग अलग क्षेत्र में हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। आप कोई भी क्षेत्र में हैं, लोगों की मदद आप करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक समय के बाद, चाहे आप किसी भी पोस्ट पोजीशन में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, एक समय के बाद आप हीलिंग ज़रूर सीखेंगे। मेडिटेशन से आप जुड़ेंगे। और इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने के लिए किसी ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन फ्यूचर आपका लिखा हुआ है। स्क्रॉल कोई नहीं कर सकता आगे आपके फ्यूचर में जो लिखा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सनालिटी जो किंग या क्वीन बनने के लिए ही आई है या आया है। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस निकल कर आ रहा है। आप मून, मतलब अब आपके ऊपर जब आपसे ये रीडिंग रिजोनेट होगी और जब आपने अपनी हीलिंग कर ली होगी, तो फुल मून और न्यू मून पर कोई भी चीज़ें आपको किसी भी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। किसी भी निगेटिव तरीके से आपको कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये बहुत ही क्लियर मैसेज है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी शत्रु, कोई भी छली आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का टावर नहीं क्रिएट कर सकता। अगर वो आपके फैमिली में या आपके कार्य में किसी तरीके की भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो उसके खुद के लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने आपके साथ छल किया है वो ये भूल गए कि आपके जो इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी है, उनकी कृपा आप पर बरसती है और दिस सोर्स, उनकी नज़रें हमेशा इन पर टिकी हुई है। तो ये जो भी लोग हैं, चाहे ये वर्क प्लेस से हो, पास्ट के वर्क प्लेस से हो, चाहे रिलेटिव हो, चाहे कोई अंकल हो, चाहे कोई ताऊ हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे किसी के रिलेटिव में हो, ये फैमिली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जो बाहर से दिखती है वो अंदर से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कोई ये चाहता है कि आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, उनको पता है। तो कोई ये चाहता है कि किसी भी प्रकार से आपको बाधित किया जाए, निगेटिव इन्फ्लुएंस के द्वारा, तंत्र क्रिया के द्वारा, निगेटिविटी के द्वारा, छल के द्वारा। ये जो भी व्यक्ति है, इसने 7वें मंथ में, जुलाई के मंथ में, 9वें मंथ में, सितंबर के मंथ में, किसी भी ईयर के आपको आपकी ऊर्जा को खींचा है। इस व्यक्ति की आपने कभी ना कभी मदद ज़रूर की है। इसने आपको कंफ्यूज किया है,
कन्फ्यूज़न के साथ साथ इसने डेविल की ऊर्जा, निगेटिविटी भी डाली है, ख़ास तौर पर आपके कनेक्शन में और आपके फैमिली लाइफ में। आपके फैमिली लाइफ में आपके पर्सन के साथ, जो भी, अगर आप मैरिड हैं या आपके फैमिली लाइफ में, आपकी खूबसूरत यादों को मिटाने की कोशिश यहाँ पर हुई है। आपके साथ छल तो भर भर के हुआ है, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी सारी जानकारी लेकर इस शत्रु को दिया है, आपके ही, जैसे मैंने कहा ना कि कोई ऐसी फैमिली, जो मैंने कहा है एक बार फिर से सुन लीजिएगा, उस फैमिली का कोई इनमैच्योर व्यक्ति जिसको अभी उसके कर्म का फल बॉडी के थ्रू मिल रहा है। इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फैल रही है, बहुत ज़्यादा अजीब इसको फील हो रहा है, ठीक है। इसके चेहरे पर दाने हो रहे हो, किसी तरीके से ये कितना भी कोशिश करे, वो उन चीज़ों को जो इसने आपके साथ छल किया है, उन चीज़ों को नहीं छिपा पा रहा है। बिना किसी कारण के ये व्यक्ति बहुत कोशिश कर रहा है कि इसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक और भी ऊर्जा है कि किसी के फैमिली में भी यहाँ पर कलेश हो रहा है। आपको भले ही नहीं पता हो, किसी के फैमिली में कलेश हो रहा है। कारण ये है कि इन लोगों ने आपके ऊपर, इस व्यक्ति ने खास तौर पर आपके ऊपर बंधन क्रिया किया है। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कज़न ब्रदर हो सकता है, जिसने प्रॉपर तरीके से, या कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकता है जिसने प्रॉपर तरीके से आपके फैमिली में बंधन क्रिया किया है। अब इसको इसके बुरे कर्म का फल यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि देवदूत जी की कृपा आप पर हो रही है। देवदूत जी को सब कुछ पता है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, परमात्मा जी सब जानते हैं। अब इस व्यक्ति को 3 ऑफ सोर्स, 3 स्थान से इसको निकाला गया है, ठीक है। लिटरली इसका बिजनेस पूरी तरीके से चौपट हो गया है। ये व्यक्ति आपसे कंपैरिजन कर रहा था। पास्ट में इसने अपना कार्य छोड़कर इसने अपने आपके कार्य पर ध्यान देना प्रारंभ किया था। आपसे कंपैरिजन कर रहा था, आपके फैमिली को देखता था और आपके फैमिली लाइफ को देखकर मन ही मन जेलस होता था और चेहरे से मुस्कुराहट रखता था। अब ये सारी चीज़ें जो इसने आपके फैमिली में भर भर के आपके बारे में निगेटिव बातें कही है, अब ये बिस्तर इसने पकड़ लिया है, या इसके फैमिली के किसी व्यक्ति ने, तो अब कुछ ऐसी चीज़ें इसको कार्य से, जैसे कि मैंने कहा, निकाला गया है प्रॉपर। इसका बिजनेस ठप हो गया है, इसके फैमिली में किसी तरीके का कलेश हो रहा है, तो सारी चीज़ें 3 स्थान से इसको दुख मिल रहा है। 3 क्षेत्र से ये पूरी तरीके से हताश है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने कर्म ही ऐसा किया है। आपके लिए इतनी निगेटिव बातें इसने स्प्रेड की है जो आप जैसे प्योर सोल के लिए कभी कही नहीं जा सकती, कभी की नहीं जा सकती। ऐसा छल इसने किया है, और जो छल किया है वो इसी के अपनों के तरफ भी जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, किसी की फैमिली भी हो सकती है। तो फैमिली में कोई है जो अभी इस वक्त आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस को और आपके जो कनेक्शन है उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। आपको एक ऐसे हितैषी के रूप में भी ये देख रहे हैं, हीरोफेंट, जहाँ पर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि क्या आप इनकी मदद करेंगे। इतने सारे घाव देने के बाद, क्या आप, मतलब ये इतने सारे प्रॉब्लम देने के बाद ये चाहते हैं कि मलहम भी आपसे ही लें। मतलब ये आपके पीठ में छुरा पे छुरा करते जाएं और आप इनकी मदद करें। यस, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बदलाव आ गया है, इसलिए ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता दूं, 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। इन 2 लोगों ने मिलकर, ये जो फैमिली है और इस मित्र रूपी छली ने मिलकर आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें की है, एक ग्रुप बनाकर, जहाँ पर आपकी सेहत, जहाँ पर आपका कनेक्शन, जहाँ पर आपकी मनी, सारी चीज़ें इन्होंने ब्लॉक की थी अपने अहंकार की वजह से। अब सारी चीज़ें इनके लाइफ में ब्लॉक हो रही है। इनके अहंकार को जलाया जा रहा है, इनके अहंकार को तोड़ा जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि अब इसके लाइफ में किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बचा है, चाहे कितना भी दिखाए। किसी की फैमिली पूरी तरीके से उजड़ रही है, बिल्कुल क्लियर है। किसी की फैमिली में कुछ ऐसे रहस्य है जो अचानक से उजागर हो रहे हैं, जो इस फैमिली के किसी व्यक्ति ने आपके बारे में निगेटिव बातें कही, वही इसके फैमिली में सबको, लोगों को नज़र आ रहा है। अभी आपके लिए किसी तरीके की भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं लोगों को। फोकस ऑन योर गोल्स।
इनमें से कुछ लोग आपके तरफ नज़र ज़रूर लगाए हुए हैं कि आप अपने गोल पर, आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से फोकस कैसे हैं। इतनी सारी क्रिया करने के बाद भी गेन ट्रू नॉलेज, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ और जानकारी आपको मिलने वाली है। और भी जानकारी, जितनी जानकारी आपको है उतना काफ़ी नहीं है, कोई और भी है इन सारे ग्रुप में, इन सारी निगेटिविटी में जो आपके तरफ भेजा गया है। तो अभी और भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। उस जानकारी को आराम से सुनिएगा और लेट गो करके फॉरगिव कर दीजिएगा और बैठकर ये देखिएगा जिस तरीके से ये लोग आपके लाइफ में ड्रामा करना चाहते थे, आपके शत्रु के शत्रु उसके लाइफ में ड्रामा करना चाहते हैं। यस, आपको कहा जा रहा है कि आप ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर कीजिए, अपने सोल फैमिली मेम्बर की मदद कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों से पूरी तरीके से डिस्टेंस रखिए। लेकिन देखिए, ये बहुत क्लियर मैसेज है कि इन लोगों ने आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट किया, इनके लाइफ में आपके शत्रु के शत्रु उनके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। ट्रू पर्पस पर आप आगे बढ़िए, आराम से रहिए, कनेक्ट कीजिए अपने इनर सेल्फ से। आपके लाइफ में अच्छे लोग भी हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अगर अटैचमेंट है इनमें से किसी के लिए तो उसको लेट गो कर दीजिए और बिलीव कीजिए अपने पोटेंशियल पर। आपको जितना करना था आपने कर लिया है, ठीक है। जितना लोगों की भलाई, अपने लोगों जो भी है सो कॉल्ड अपने हैं, चाहे मित्र रूपी शत्रु है, चाहे रिलेटिव हैं, जितना आपने करना था कर लिया है। अब ये कितना भी आपको प्रेम से कहे कि मेरी हेल्प करो, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इस व्यक्ति की हेल्प कर आपने 2020 या उसके पहले 2012-13 से 2020 के बीच में आपने इसकी हेल्प की थी। आपके हेल्प का ये आभारी नहीं रहा था, भर भर के इसने आपके बारे में निगेटिव चीज़ें कही थी। इसलिए दृढ़ बने रहिए, आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी रहिए। तो आपके ये जो शत्रु हैं उनकी बैंड बज गई है, आपके परमपिता परमात्मा जी की कृपा आप पर बरस रही है। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, आपको आपके गुड कर्म का फल मिलने वाला है। कोई भी अगर आपको इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, इमोशनली आप काफ़ी धैर्य के साथ रहिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको कोई भी ट्रिगर नहीं कर पाएगा, ठीक है। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है। कोई अगर बहुत प्रेम से भी बात करे ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, नहीं किया, सुन लीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर सुनना ज़रूरी है सुन लीजिए, पर मानिए मत, ठीक है। वर्तमान में रहना है। आप जो हैं पीछे की बातों को अगर कोई आपको याद दिलाता है कि देखो तुमने हमारी मदद की थी, ये सिर्फ आपके सामने में आपको ट्रिगर करने के लिए, आपसे हेल्प लेने के लिए कहा जाएगा। जब 4 लोग रहते हैं, जब बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो ये व्यक्ति आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराई करता है और इसी वजह से इसके लाइफ में टावर आ रहा है। आप अपने कनेक्शन पर पूरा ट्रस्ट रखिएगा, क्योंकि इनसे जुड़े हुए 2 लोग, मेल टॉक्सिक मेल और टॉक्सिक फीमेल, आपको आपके कनेक्शन के बारे में भी निगेटिव बातें बोलने की कोशिश करेंगे। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में रहिए, प्राणायाम कीजिए, अगर आपको आता है मेडिटेशन कीजिए, पूरी तरीके से अपने मालिक एवं गुरु के प्रति समर्पण रखिए। और सारी चीज़ें जो आपके माइंड में डाल रहे हैं, चाहे ये मित्र रूपी शत्रु, चाहे रिलेटिव हो, उन सारी चीज़ों को आपके लाइफ से हटाया जा रहा है। तो थर्ड आई चक्र आपका क्लींस हो रहा है, इसलिए आभारी जरूर रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अपने बारे में बहुत ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ऐसी, जो जिसको जो कहना है वो कहते रहे। आप अपना गुड कर्मा करते रहिए और श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए।